guys, welcome back. First of all, thanks for clicking. I'm so glad to have you guys again with me. I'm Asif Ari and you're watching my channel Awesome English Classes. And today we are going to discuss another important topic of English grammar, that is SMS or message writing. Guys, आज के वीडियो में हम SMS या मैसेज राइटिंग, इसके दो नाम हैं, या तो इसको SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस बोलते हैं या इसको मैसेज राइटिंग के नाम से भी क्वेश्चन आता है। क्लास 10th और 12th की जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें ये 5 नंबर का मार्क्स आता है, और 12th में ये SMS के नाम से क्वेश्चन आता है और 10th में मैसेज राइटिंग के नाम से आता है। If it will be in SMS format or in message format, you have to write down one and only one format. Okay? आज की वीडियो में हम ये अच्छे से इसका फॉर्मेट देखेंगे और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। इंशाल्लाह you guys will be able to understand each and everything about it. So वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Okay guys, सबसे पहले हम मैसेज या SMS राइटिंग का फॉर्मेट देखते हैं, इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। चलो लेट्स सी। सबसे पहले मैसेज या SMS का क्वेश्चन जैसे ही आपको एग्जाम में देखिए, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स को लेफ्ट साइड ऊपर से और साइड से बंद करें, लेकिन नीचे वाला साइड को खुला छोड़ें ताकि जब आप मैसेज लिखते जाएं, एट द एंड जब वो फिनिश हो जाए तब उसको नीचे से क्लोज करें। लेकिन बॉक्स प्रॉपरली रफली नहीं बनाना है। ऐसे जब आप जाओगे तो आप स्केल पेंसिल वगैरह साथ ले जाओगे तो बॉक्स अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसका 1 मार्क्स इसी का, अगर आपने अच्छे से नहीं बनाया तो 1 मार्क्स इसका करता है। तो सबसे पहले मैसेज फॉर्मेट में आपको बॉक्स बनाना है, फिर इन द मिडल ऑफ द बॉक्स आपको मैसेज लिखना है, लेकिन पूरा कैपिटल लेटर्स में। देखो MESSAG मैसेज लिखना है, लेकिन पूरा बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में। ओके, फिर इसको अंडरलाइन करो, एक लाइन की स्पेस दो, फिर एट द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड आपको क्या करना है, सबसे पहले डेट लिखनी है। डेट आप वो लिखोगे जिस दिन आपका एग्जाम होगा। फिर इसी के नेक्स्ट लाइन में एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में आप टाइम लिखोगे, टाइम भी वही जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है, लीव अ लाइन, यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी, लिखना कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन में एट द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आपको नाम लिखना है एड्रेसी का। एड्रेसी का मतलब होता है जिसे आपको मैसेज भेजनी है। यहाँ पे 2 तरह से आपको लिखना है। अगर फॉर्मल भेजना है, यानी कि अगर किसी हायर ऑफिशियल को भेजना है तो यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम वगैरह। लेकिन अगर किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड को भेजना है तो डियर मॉम, डियर फादर, डियर फ्रेंड। ओके, फिर यहाँ इसके बाद आपको बॉडी स्टार्ट करनी है। बॉडी में एक चीज आपको याद रखनी है कि बॉडी 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विद इन 50 वर्ड्स के रेंज में बॉडी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपने 50 वर्ड से ज्यादा रखा तो उसके भी मार्क्स करते हैं। फिर बॉडी जब आप फिनिश करोगे, बॉडी के एंड में, बॉडी में आप वही लिखोगे जो आपका क्वेश्चन में मेन पर्पस होगा, जो मकसद होगा वो लिखोगे बॉडी में। ओके, लेकिन विद इन 50 वर्ड्स। फिर इसके बाद जैसे ही बॉडी फिनिश करोगे एक लाइन छोड़ोगे यहाँ पे। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड एड्रेसर। एड्रेसर वो होता है जो मैसेज भेज रहा हो, मैसेज भेजने वाले क्या, यानी कि आप जब एग्जाम में खुद बैठे होगे, अगर क्वेश्चन में नाम दिया गया होगा तो वही डायरेक्ट लिखोगे, लेकिन अगर नहीं तो अपना नाम, लेकिन फर्स्ट नेम लिखना। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है आसिफ वानी, तो मैं सिर्फ आसिफ लिखूंगा यहाँ। ओके, फिर एट द एंड क्या करना है, आपको ये बॉक्स क्लोज करना है। ये बॉक्स आप पहले भी क्लोज कर सकते थे, लेकिन जब क्वेश्चन आप लिखोगे आपको ये नहीं पता होगा कि कहां तक ये क्वेश्चन जाएगा, इसलिए एट द एंड नीचे से क्लोज करेंगे कि आपका ये अच्छे से बॉक्स बन जाए। गाइस, अब हमने मैसेज या SMS फॉर्मेट समझ लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन हो वो अच्छे से दूर हो जाए। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है इसी पैटर्न में आएगा या कन्वर्सेशन के पैटर्न में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने जैसे ही देखा कि क्वेश्चन मेरा मैसेज है या SMS है, तो आपको सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान देना है, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा वो बॉडी में उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी फॉर्मेट यही होता है। तो क्वेश्चन हमारा है, एज यू आर लीविंग फॉर योर कोचिंग क्लास, लीव ए मैसेज और SMS फॉर योर मदर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स।
तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपको अपनी माँ के लिए एसएमएस या मैसेज डालनी, दोनों क्वेश्चन में नहीं आएंगे, या मैसेज लिखा होगा या एसएमएस लिखा होगा, आपको समझना है कि मैसेज राइटिंग है या एसएमएस राइटिंग है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी माँ को एक एसएमएस भेजनी है, मैसेज भेजनी है, वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी है। आपको उसको बोलना है कि मुझे कोचिंग क्लासेस जाना है, तो उसको वो मैसेज वो घर पे नहीं है तो आपको मैसेज छोड़ेगी। तो फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मेट में देखा कि हमें एक बॉक्स बनाना होता है। तो सबसे पहले जब हमने बॉक्स बनाया तो हमारा 1 मार्क्स वहीं पे गेन हमने किया। बॉक्स बनाने के बाद एट द मिडल हमें क्या लिखना है, मैसेज लिखना है, लेकिन बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में सारा लिखना है। फिर इसको अंडरलाइन करो, गुड, नहीं करो तो भी ठीक चलेगा, ठीक है, अंडरलाइन करो तो ज्यादा बेटर रहता है। फिर आपको एट द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे पहले क्या लिखना है, पहले आपको डेट मगर इस फॉर्मेट में लिखना है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। लेकिन अगर आप ऐसे डेट लिखोगे, ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में इसको क्रॉस गलत माना जाता है। तो इस फॉर्मेट में डेट कभी नहीं लिखना। तो आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, आपको इस तरह से डेट लिखनी है। हो गया क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको टाइम लिखना है। टाइम वही लिखोगे जिस वक्त आप ये मैसेज लिख रहे होंगे, और डेट भी वही लिखोगे जब आप एग्जाम में अपियर हो। इसके बाद यहां पे एक लाइन छोड़नी, ये वाली लाइन छोड़ना है आपको। इसके बाद आपको एड्रेसी, यानी कि आपको किसको मैसेज भेजनी है, आपको अपनी माँ को भेजनी है, मैसेज रखनी है माँ के लिए। तो आप लिखोगे डियर मॉम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैसेज या एसएमएस किसी हायर ऑफिशियल को, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर या आपको प्रिंसिपल, चेयरमैन, जो वगैरह वगैरह कोई भी हायर ऑफिशियल को भेजना है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जब भी किसी हायर ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई मैसेज भेजोगे तो आप यहां लिखोगे रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम। लेकिन जब भी किसी रिलेटिव या फ्रेंड को भेजोगे उस वक्त डियर, अभी माँ को भेजनी है तो मॉम, अगर पापा को भेजनी हो तो फादर, कजन को भेजनी है तो कजन, जिसको भेजनी हो अंकल, जो भी फ्रेंड हो सामने वो लिखो। क्लियर? तो इसके बाद आप जब बॉडी स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप याद रखोगे बॉडी 50 वर्ड से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। देखो हमने क्या लिखा है इसको, द टाइमिंग ऑफ माई कोचिंग क्लास हैज बीन चेंज्ड, आई हैव टू बी देयर बिफोर 3:30 PM, सो आई लेफ्ट द होम टू अर्ली। जितना आपका मकसद है, जो क्वेश्चन में बोला गया उतना शॉर्ट एंड स्कैंट रखना है, उतना ही लिखना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं देनी है, क्योंकि हमें 50 वर्ड के अंदर ये बॉडी लिखनी होती है। तो बॉडी जितनी लिमिटेड होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगी, उतना बेहतर होता है। इसके बाद एक लाइन यहाँ पे भी आप ब्लैंक छोड़ोगे। इसके बाद एड्रेसर, यानी कि अगर आप मैसेज लिख रहे हो तो अपना नाम, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया गया है वहीं पे कोई नाम, फॉर एग्जाम्पल लिखा गया है क्वेश्चन, Rahul has to leave for the coaching classes. He has to write down the message to his mother. क्वेश्चन में राहुल वहीं से दिया गया है कि सेंडर वो है, तो यहाँ पे आप राहुल लिखोगे। लेकिन अगर नहीं दिया गया तो अपना नाम लिख सकते हो। This was all about the message or SMS writing. Inshallah, in my next video we will discuss some other topics. Till then, I bid you bye. God bless you. Allah.